कैसे अपना माल मवेशी डोक में लेके जाएंगे? वो तो पहाड़ों पे बहरान जगह में रहते हैं। लोगों के लिए तो एक ये चिंता का विषय बन गया है। लोग तो सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो हमारे एमएलए हैं, उनका प्रोटोकॉल बहुत ऊंचा है। वो अगर उस किस्म के ये जो लोकल में अगर आप को इतना गुस्सा है तो बैठ के बातचीत हो सकती थी। स्वागत है सर आपका जम्मू सही तक में। राम राम, नमस्कार, आदाब। मैं सबसे पहले आपके मीडिया के माध्यम से परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उन लोगों के लिए, उनकी आत्मा के लिए शांति मिले, और जो उनके घर के लोग हैं, जो घर के उनके सदस्य हैं, उनको परमपिता परमेश्वर जीने की हिम्मत बख्शें। तो रही बात उनके जो शव मिले, बड़ी एक दुखद घटना हुई है और दुखद समाचार है। पिछले कल से हमारा अपना भी मनोबल जो है कि हमारे इस इलाका में ये लगभग कोई 20 साल के बाद ऐसे इंसिडेंट शुरू हुए, तो हमारे मनोबल भी टूट चुके हैं। हम भी एक यहाँ के बनी की जनता जो है वो घबरा चुकी है कि इस किस्म की वारदातें अगर दोबारा शुरू होगी तो इस जनता का क्या बनेगा। तो मेरी आपके मीडिया के माध्यम से एलजी प्रशासन से, जे&के गवर्नमेंट से, माननीय अमित शाह होम मिनिस्टर जो हैं हमारे, उनसे यही अपील रहेगी कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन जो है कोई अच्छी सी उस तंजीम को दी जाए, एनआईए को दी जाए, सीबीआई को दी जाए, ताकि इस केस का पानी और दूध का दूध हो जाए। और जो भी इसमें कसूरवार, जिस दरिंदे ने इस किस्म की घटिया हरकत की है, मैं चाहता हूं कि उस दरिंदे को जूते का हार पहनाकर और एक चौराहे पे गोली मारी जाए। सबसे बड़ी सजा उसको ये होनी चाहिए। और रही बात उस फैमिली की, उस फैमिली को मैं प्रशासन से अपील करता हूं कि इमीडिएटली रिलीफ दिया जाए उस फैमिली को। इमीडिएटली जो भी ये रिलीफ है और अच्छा रिलीफ दिया जाए, और उस फैमिली के मेंबर्स जो हैं उनको नौकरी प्रोवाइड की जाए। मेरी ये डिमांड रहेगी एक प्रशासन से। ठीक है, जिस तरह सर एक दहशत का माहौल जो है वो पूरे बनी के अंदर, पूरी हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर फैल गया है। इस तरह की घटनाएं जो एक सिविलियन के साथ पहले नहीं होती थी, आज सिविलियन के साथ भी ऐसा हो रहा है। बारात के साथ लोग जा रहे हैं, उनके साथ मतलब कि इस तरह की वारदात हो जाती है कि वो रात से 3 दिन के बाद उनका शव मिलता है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बड़ी निंदनीय बात है, और प्रशासन को भी, एडमिनिस्ट्रेशन को भी, और गवर्नमेंट को इस पे मंथन करना चाहिए, और गवर्नमेंट को इसका कोई हल निकालना चाहिए। देखिए, आज तो ये एक बारात के साथ जा रहे थे, ऐसा हो गया। इतनी बारात के साथ 1-2 लोग नहीं जा रहे थे, बारात कम से कम 100-150 लोगों की जा रही थी। उन लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, तो आने वाले समय जो है हमारे, जैसे हमारे लोग यहाँ से गद्दी, गुज्जर, अपने ये देसी लोग, हमारे पहाड़ी लोग जितने भी ट्राइवल करते हैं, वो डोक में जाते हैं अपने माल मवेशी को लेकर। वो कैसे अपना माल मवेशी डोक में लेके जाएंगे? वो तो पहाड़ों पे बहरान जगह में रहते हैं। लोगों के लिए तो एक ये चिंता का विषय बन गया है। लोग तो सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट को इसके ऊपर एक कोई बैठक करनी चाहिए और जल्द अज जल्द इसका कोई हल निकालना चाहिए, नहीं तो लोगों के लिए तो जीना मुहाल हो गया। जिस तरह से सर आप देख रहे हैं कि पिछले 2 दिनों से पॉलिटिक्स भी गरमाई हुई है, जैसा कि हमारे विधायक, हमारे एमएलए जी वहाँ पे जाते हैं, उनके साथ हाथापाई होती है। तो क्या कहना चाहेंगे सर आप कि एक एमएलए जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है वो सेफ नहीं है, उसके साथ इस तरह की बदतमीजी हो रही है या मिसबिहेव हो रहा है, क्या कारण रहा होगा वो बात की बात है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक आम लोग जो है वो अपने आप को कैसे सुरक्षित मानेगा इस गवर्नमेंट से? देखिए, जो एमएलए के साथ वहाँ पे हाथापाई हुई है, मिसबिहेव किया गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो हमारे एमएलए हैं, उनका प्रोटोकॉल बहुत ऊंचा है। वो अगर उस किस्म के ये जो लोकल में अगर आप को इतना गुस्सा है तो बैठ के बातचीत हो सकती थी, लेकिन इस किस्म की तो जो सर मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप में रोष है तो आप प्रोटेस्ट कर सकते हो, पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हो, पुतला जला सकते हो, कुछ जो बात गलत है उसको हम गलत कहेंगे। अगर एमएलए ने ऐसी कोई गलती की हुई है तो आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, आप असेंबली से डिमांड कर सकते हैं, उनके चीफ मिनिस्टर तक उनकी कोई कंप्लेंट कर सकते हैं। उसके ऊपर भी बड़ी सारी एजेंसीज बैठी हैं, वहाँ तक आप बता सकते हैं। अगर सर जिस तरह आप भी काफ़ी एक्टिव रहते हो सोशल वर्क में, आपने भी
देखा है, आपने स्टेटमेंट भी दिया था कि हम भी पॉलिटिकल कैरियर अपना देखना चाहते हैं, तो किस तरह से ऐसी वारदात देख के कहीं मन में डर नहीं पैदा होता है कि अगर वो लोग सुरक्षित नहीं है तो हमारे साथ क्या हो सकता है? नहीं, ऑटोमेटिकली जो ऐसी वारदातें होती तो डर तो होता, लेकिन मैं डरने वाला नहीं, उन लोगों में से नहीं हूं, मैं डरता कभी नहीं हूं, मरने से भी नहीं डरता हूं। मैंने लोगों के हक की बातें करनी है। जब तक मेरी जिस सांस में सांस रहेगी मैं लोगों के हक के लिए बोलूंगा और बोलता रहूंगा। इस किस्म के ये छोटे मोटे जो हादसे होते हैं इससे नहीं मैं डरता हूँ, ना मैं डरूंगा। लेकिन मेरा एक जरूर एक लक्ष्य है। मैं इस एक लक्ष्य को लेके चला हूं कि बनी के अंदर जो जात पात का जो एक जहर फैला दिया है, इतना ज्यादा जहर फैला दिया है कि एक दूसरे को देख के राजी नहीं है। मैं सबसे पहले अगर भगवान परम पिता परमेश्वर, आप जैसे लोग, आप जनता अगर मुझे मौका देंगे तो मैं सबसे पहले इस जहर को खत्म करने की कोशिश करूंगा। और समाज के अंदर अगर इस किस्म का कोई दरिंदा समाज को तोड़ने की कोशिश करेगा, मेरी कोशिश सबसे पहले यह रहेगी कि मैं उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करवाने की कोशिश करूंगा। और मैं जात पात पे कभी बटने नहीं दूंगा। मैं उसको भाई मानूंगा जो इस तिरंगे के नीचे इस तिरंगे का सम्मान करता है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो सिख है, चाहे वो ईसाई है। मैं उसका सम्मान करूंगा और उनके साथ में रहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे ठाकुर लेखराज जी, जिन्होंने काफ़ी डिटेल में एक तो श्रद्धांजलि पेश की अपने अल्फाज के थ्रू उनको, जो सिविलियन जो हमारे जिन्होंने अपनी जान रास्ते में गवा दी है, और दूसरा यही बताया कि जिस तरह से अपने पॉलिटिकल कैरियर में अगर जिस तरह की जात पात की यहाँ पे पॉलिटिक्स हुई है उसको मिटाने का पूरा प्रयास करेंगे और आने वाले समय में एक बेहतरीन लीडर उभर कर आपके सामने आएंगे।